नमस्कार. आकाश मराठी न्यूजमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. काल दिनांक 4 ऑक्टोबर रोजी शिवरे दबडे या गावाला सदिच्छा भेट दिली. राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आणि शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाला अभिवादन करून देवीचे दर्शन घेतले. श्री रघुनाथ पाटील देवाळे, श्री गंगाधर पाटील कराळे यांच्या हस्ते सत्कार स्वीकारला. राजा जनतेतून निवडला जातो. त्याच्यासोबत मदतीला प्रशासकीय अधिकारी असतो. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन अधिकारी मिळून प्रशासन असते. ही शक्ती वाया घालवणार नाही. सर्व जाती धर्माचे लोक आमच्या सोबत आहेत. आम्ही कोणताही भेदभाव करणार नाही. समाज परिवर्तनासाठी आम्ही कटिबद्ध आहे. मुखेड आणि कंधारचा उत्कर्ष करणार असून सर्वांनी आनंदाने राहिले पाहिजे. चांगल्या गोष्टींचे अनुकरण करावे. परिस्थिती बदलायची असेल तर योग्य व्यक्तीला मतदान करा, असे यावेळी सांगितले. यावेळी श्री सचिन कुंडगेर, श्री किशन पांचाळ, श्री प्रशांत करोळ, श्री वैजनाथ पाटील, श्री हनुमंत भिसे, श्री शिवाजी दबडे, श्री तात्याराम ताळीकोटे, श्री नामदेव ताळीकोटे, श्री शिवाजी पाटील गोपनार, श्री मारुती पाटील कोंडगेर, श्री शरद पाटील कोंडगेर, श्री माधव पाटील कोंडगेर यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. मेरी 37 ईयर की सेवा मैंने पूर्ण की और विहित वयोमानानुसार मैं अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ. मैं जिस परिस्थिति में काम किया मंत्रालय में, ये राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथराव जी शिंदे और उनकी काम करने की पद्धत, समाज प्रति उनकी आस्था, गोरगरीब के प्रति उनका प्रेम, यही मुझे राजनीति में लाने में मुझे प्रेरणा मिली. इसके अलावा दूसरा कोई मेरा मकसद नहीं है. सर, आप चाहे तो महाराष्ट्र में कहीं पर से भी चुनाव लड़ सकते थे, आपने मुखेड़ ही क्यों चूज किया? देखिए, आप अगर इतने बड़े मायने में मैं जो भाषण किया वो आप गौर से सुने होंगे तो ये प्रश्न आप नहीं पूछते थे, क्योंकि मेरा बालपन, मेरा शिक्षण ये मुखेड़ के आश्रम स्कूल में वसंत नगर कोटग्याल में हुआ. मैं दबड़े शिरूर के तालाब में यहाँ आता था हर संडे. मेरे साथ हज़ारों विद्यार्थी आते थे. ये भूमि में मैं पूरा मेरा लाइफ 10वीं कक्षा तक का मैंने बिताया. यहाँ की एक अलग प्रेरणा मुझे है. मेरी बड़े मायने में बिरादरी ये मुखेड़ में है और जहाँ तक ये भूमि ने मुझे खड़ा किया तो मुझे लगता है कि मेरा जो बीते वाला लाइफ है और जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ वो समाज का कोई ऋण अपन फेरना चाहिए. और विशेष तौर पे जिस दल के साथ हम हैं महायुति से, तो ये आज मराठवाड़े में महायुति की परिस्थिति आपको मालूम है. अच्छे अच्छे लोग बहुत दिक्कत में हैं, तो यहाँ कैंडिडेट चुन के आना ये अपना पहला मकसद है. और यहाँ के जो अलग अलग पक्ष के लोग, भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग, वंचित के लोग, आरपीआई के लोग बहुत बड़े मायने पे मेरे पीछे हैं और हर एक का कहना है कि तुम यहाँ से निवडणूक लड़ना है. ये लोगों की अपेक्षा और मेरे प्रति उनका प्यार, इसके कारण मैं मुखेड़ में आया. विकास किस तरह का होना था और किस तरह का नहीं हुआ, और आगे किस तरह का विकास आप करने के लिए इच्छुक हैं? देखो, विकास तो एक दिन की बात नहीं है. विकास ये ऑनगोइंग प्रोसेस है. लेकिन जहाँ तक मैं ये विधानसभा क्षेत्र का पानी किया, अवलोकन किया, बहुत खेदजनक परिस्थिति है. आज हमारे ये विधानसभा क्षेत्र का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 40 साल से लेंडी प्रकल्प अधूरा है. शेतकरी बहुत ही चिंतित है. आज 40 साल से ये प्रकल्प नहीं होता तो ये विधानसभा क्षेत्र को कोई लोक प्रतिनिधि था कि नहीं, ऐसा प्रश्न निर्माण होता है. आज 75 साल हुए आज़ादी का. मुखेड़ में कोई व्यवसाय का फैसिलिटी नहीं है. लोग यहाँ से एक सीज़न होने के बाद बड़े मायने में स्थलांतरित होते. मुंबई, पुणे, हैदराबाद. यहाँ एमआईडीसी नहीं है, सादा एक कारखाना नहीं है, अच्छे तौर के स्कूल नहीं है, कोई टेक्निकल स्कूल नहीं है, बड़े मायने पे आरोग्य की फैसिलिटी नहीं है. आज की तो परिस्थिति ऐसी है, बहुत कुछ गांव को रास्ते अच्छे नहीं हैं, इसके कारण बस नहीं जा सकती. आज़ादी के 75 साल का ये इतिहास है. तो इसका हमने पूरा जायज़ा किया. हमने
ये परिक्षेत्र के रास्ते की कनेक्टिविटी होंगी, एक अच्छे तौर पे स्कूल के निर्माण होंगे, अच्छे स्कूल के जो बड़े बड़े मायने पे ग्रुप है उनको यहाँ लाने की हमारी कोशिश होंगी। आरोग्य की फैसिलिटी के बारे में हमारा अभ्यास हुआ। सिंचाई के बारे में, ये डोंगरी प्रदेश है तो यहाँ कम खर्चे में अच्छे पाजर तालाब अपन कर सकते हैं। 2 नदियाँ हैं, कोई छोटे नदियाँ स्थानिक नदियाँ हैं, तो हम वहाँ कोल्हापुर टाइप के बंधारे बना सकते हैं। और एक शुगर फैक्ट्री नहीं है हमारे तरफ, एक थी वो भी बंद है। इसके अलावा अगर पश्चिम महाराष्ट्र से कंपेयर किया जाए, एक तालुक में 5, 6, 10 शुगर फैक्ट्रीज हैं। विकास में हम बहुत पीछे हैं। तो ये हमने हमारे ग्रुप के साथ, मेरे साथीदारों के साथ बहुत अच्छे तरह का हमने विकास का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। और आने वाले पीरियड में हम राजनीति कम, समाजकारण ज़्यादा करते हुए विकास के ओर काम करने का हमारा एक मनोदय हमने तय किया। सर, मुखेड़ कंधार मतदार संघ में सभी समाज का आपको समर्थन मिल रहा है, माइनॉरिटी समाज के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूँ, आप गौर से ये एरिया में आप जायज़ा कर सकते हैं। मैं कोई जात पात तो मानता ही नहीं, बचपन से मेरे घर में भी कोई जात पात धर्म मानता नहीं। हम जो लाइफ के ऊपर जो पेश आए तो हम अलग अलग समाज के, अलग अलग धर्म के, हमारे साथ बहुत बड़ा मेरे मित्रगण हैं जो कि हम कामयाबी हुए। इसके साथ काम करते करते आपका जो ख्याल है कि हर तरफ का आदमी मुझे जुड़ रहा है, हर पक्ष का आदमी जुड़ रहा है, हर जात धर्म का आदमी जुड़ रहा है, इसका मतलब अल्पसंख्यक के भाई पीछे है ऐसा आप मत समझो। मैं आपको बोलता हूँ, बाराड़ी के मेरे सादिक तामुड़ी जी है, हमारे मुखेड़ के पठान साहब है, हमारे नीलावर साहब है, हमारे दस्तगीर साहब है, बहुत बड़ी यादी है मेरे पास। काजी साबिर जी है, बहुत बड़े मायने में शेख साहब है, हमारे बाराड़ी और मुकराबाद के लोग मेरे पीछे हैं बहुत मायने में। बेट मुंगरे के लोग अल्पसंख्यक के भाई मेरे खास दोस्त हैं। मैं कोई धर्म जात पात मानता ही नहीं है। आने वाले पीरियड में हम अल्पसंख्यक भाइयों का बहुत बड़ा एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और वो कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे आदरणीय पाशा पटेल जी हैं,